अरे सर नहीं, ये पहले मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं सर इसको अब क्या हुआ है। अब तो ये मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, अब तो ये मेरी बातों पे ध्यान भी नहीं देना चाहता। सर प्लीज कोई रास्ता बताइए सर। अरे सर नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये सच में ही टूटकर प्यार करता था मुझसे, लेकिन सर आज पता नहीं इस इंसान को क्या हुआ, पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नज़र लग गई। ये वही इंसान है सर, जो इंसान मुझसे बिना पूछे चाय का कप तक नहीं पीता था, एक रोटी तक नहीं खाता था। ये कहता था जब तक आप मुझे वीडियो कॉल नहीं करेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। सर ये वही इंसान है जो मुझसे बिना पूछे एक पैर नहीं रखता था, लेकिन आज सर आज ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, आज ये मेरे साथ नहीं रहना चाहता। सर मैं अकेली पड़ गई हूँ। सर कोई रास्ता बताइए प्लीज सर, जिससे मैं इस पार्टनर को अपने पास ला सकूं, जिससे मैं इस पार्टनर को अपने पैरों में झुका सकूं, जिससे इस पार्टनर को अपने पास लाकर और परमानेंट के लिए रख सकूं। प्लीज सर कोई रास्ता बताइए। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास परमानेंट रहे, दोस्तों ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, बस ये वीडियो देखनी है लास्ट तक। इस वीडियो में जो बताया गया है उसको ध्यान से फॉलो करना है और 24 आवर्स के अंदर आपका पार्टनर आपको कॉल कर लेगा या फिर मैसेज कर लेगा या आपसे मिलने आ जाएगा। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर आप कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाएंगे फिर आपके लिए चीज़ें नहीं बन पाएंगे ब्रदर। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चीज़ों को कंटिन्यू फॉलो करना, और जो चीज़ें वीडियो में बताई गई है वो आपको यूट्यूब से मिलेगी भी कहीं नहीं। लास्ट तक मैं एक एक ट्रिक को आपके हाथ में ला कर दूंगा, एक एक तरीका को आपको बताऊंगा जो किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। बस ध्यान से देखना। एक्चुअली दोस्तों जिस इंसान से हम प्यार करते हैं तो उसकी कमियों से भी हम प्यार कर लेते हैं। हमें उस इंसान के अंदर कोई कमी दिखाई ही नहीं देती, हमें महसूस ही नहीं देता कि ये इंसान बुरा है, और हम बार बार उस इंसान को अच्छा समझकर अपनी जिंदगी में संजो कर रख लेते हैं। कमाल की बात, हम कोशिश करते हैं उस इंसान से दूर जाने की, लेकिन नहीं जा पाते। हम हर बार कोशिश करते हैं कि यार इससे अच्छा इंसान हमें मिले, लेकिन नहीं मिल पाता। उसका कारण होता है कि उस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। इमोशनल अटैचमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक 50 साल का पुरुष और वहीं पर एक 30 इयर्स की महिला। कमाल की बात, 30 साल की महिला और 50 साल का पुरुष, जिसके लिए वो महिला रो रही है, रात दिन तड़प रही है। इसको कहते इमोशनल अटैचमेंट। अगर इमोशनल अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा गहरा है किसी से, तो आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे, आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, आप उसके बिना अपनी लाइफ को नहीं चला पाएंगे। दोस्तों ये ध्यान से समझ लेना, ये बहुत डीपली बात है। अगर आप ऐसा कर पाए तो भैया यू आर ग्रेट, सच में यू आर ग्रेट। तो दोस्तों ध्यान से उन पॉइंटों को सुनिए जिन पॉइंटों से आप उस पार्टनर को अपने पास ला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप उस इंसान से अगर बात करते हैं तो शॉर्ट, बहुत ही कम बात करें। ये जो आज कंडीशन आई है ना, यानी आपकी गलती की वजह से आई है। आप उस रिलेशनशिप में अवेलेबल रहे हैं, परमानेंट आप अवेलेबल रहे हैं। आपने सामने वाले इंसान को शो कराया है कि मैं भैया निठल्ला हूं, आप कुछ भी करो, मेरा नुकसान करो, मेरा फायदा करो, मुझे रुलाओ, मुझे सुलाओ, मेरा कुछ भी करो, मैं आपके पास ही रहने वाला हूं। लेकिन कमाल की बात यह है, उस इंसान को जिस दिन पता लग जाता है कि मैं निठल्ला हूं, उस दिन वो आपको हर्ट करना शुरू कर देता है, उस दिन वो आपको रुलाना शुरू कर देता है, उस दिन वो इंसान आपको अकेला छोड़ना शुरू कर देता है। यही तो सबसे बड़ी कमाल की बात है। जो लोग आपसे आज प्यार कर रहे हैं और जिन लोगों से आप आज प्यार कर रहे हैं, वही लोग कल आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, वही लोग कल आपको समय देना बंद कर देते हैं। उसका कारण होता है आपकी खुद की गलतियां, आपका खुद का लेवल
आपका खुद का रिश्तों में अवेलेबल रहना। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि रिश्तों में अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। ये रात दिन जो पड़े हो ना आप उसके ऊपर, ये जो आप परेशान पड़े हैं ना इसके ऊपर, ये सब चीजें आपको रिलेशनशिप से अलग कर रही है। ये सब चीजें आपको उस पार्टनर से दूर कर रही है। ये सब चीजें आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल अकेला कर रही हैं। दोस्तों, इन चीजों को आपको डीपली समझना पड़ेगा, और नहीं डीपली समझेंगे तो रिलेशनशिप आपके लिए खोखला हो जाएगा। आप इस रिलेशनशिप में अकेले हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपको अवेलेबल नहीं रहना है। अब अवेलेबल कैसे? सारा दिन उसका बैग पकड़े हुए घूम रहे हो, सारा दिन उसकी स्कूटी सही कराते हो घूम रहे हो, सारा दिन उसकी स्कूटी में पंचर लगवाते हो घूम रहे हो, सारा दिन उसका बैग पकड़ के उल्लू की तरह, पिट्ठू की तरह, अरे भैया लो मैं पकड़ के चलता हूं। क्या है भैया, ये दुम हिलाते हुए घूम रहे हो तुम कुत्ते की तरह। इससे पार्टनर समझ जाता है कि ये इंसान बिल्कुल उल्लू है, ये इंसान बिल्कुल बेवकूफ है। ऐसे इंसान को कोई इंसान अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में कोई नहीं रखना चाहता। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अकल सिखाई जाए तो अपनी वैल्यू बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे सर वैल्यू बढ़ेगी कैसे? अवेलेबल जो रह रहे हैं ना आप, इसको अवेलेबल रहने को वैल्यूबल बनाने की कोशिश करो। वैल्यूबल कैसे बनेंगे आप? पार्टनर को ज़्यादा कॉल ना करें। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप पार्टनर को ज़्यादा कॉल ना करो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है जिनमें रात दिन कॉल की झड़ियाँ लगी हैं। रात दिन कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं आप। क्यों भैया? ये जो आप रात दिन कॉल किए जा रहे हैं, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से खोखला कर सकती हैं। ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से अकेला कर सकती हैं। समझ रहे? इन चीजों को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। अगर आप ये चीजें रिलेशनशिप में कर रहे हैं तो सीधी बात है आप अपने आप को अकेला कर रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए, वैल्यूबल बनने की कोशिश करो। और वैल्यू बढ़ेगी कैसे? अपने आप को स्ट्रोंग बनाकर। सबसे पहले स्ट्रोंग आप कैसे बनेंगे? बॉडी बिल्डर बनने से नहीं कुछ भी होगा, जूडो कराटे सीखने से कुछ नहीं होगा। इमोशनली स्ट्रोंग उस पार्टनर को आपको शो कराना होगा कि हाँ वाकई ही में मैं स्ट्रोंग हूं, हाँ वाकई ही में मेरा काम आपके बिना चल जाएगा, हाँ मेरा सब कुछ आपके बिना हो जाएगा। जब तक आप ऐसा नहीं उसको समझा पाएंगे तब तक सामने वाले इंसान को वैल्यू रियलाइज आपकी नहीं होगी। पहला पॉइंट, उस इंसान से अगर बात करते हैं तो कम करें। अगर आप 1 घंटा बात करते थे तो 40 मिनट पर आ जाए। अगर 40 मिनट आप बात करते थे तो 30 मिनट पर आ जाए। यानी पूरे महीने में चीज़ों को कंट्रोल कर लेना है और कम से कम उस इंसान को समय देना है ताकि वो आपके समय की वैल्यू करे। दूसरे नंबर पर, अगर आपने फाइनेंशियली सपोर्ट उसको किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं पार्टनर को, वो अकेले हो रहे हैं। आपने 1 लाख रुपए पार्टनर को दे दिए, अब 1 लाख के बाद फिर भी वो आपके ऊपर जूता उठाकर बैठा है। और जो लोग बार बार जूता आपके सर पर चला रहे हैं, खत्म भैया, खत्म। आप टूट चुके हैं, आप बेवकूफ हो चुके हैं। जब तक आप रिलेशनशिप में फाइनेंशियल सामने वाले को सपोर्ट देंगे तब तक वो कल फाइनेंशियल स्ट्रोंग भी हो सकता है। आप रात दिन उसको पैसा दे रहे हैं, प्रेम थोड़ा ही ना मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं तो मिनिमम भैया उसको कपड़े दिलवाने हैं दिलवा दीजिए, उसको जूते दिलवाने हैं दिलवा दीजिए। खातों में पैसे डालने वाला प्रोसेस बंद कर दीजिए। फिर आप कहेंगे अरे सर मेरा तो पैसा भी खा गई, अरे सर वो तो मेरी नौकरी भी खा गई, अरे सर मैंने उसको ये गिफ्ट लेकर दिया था, सर मैंने उसको वो गिफ्ट लेकर दिया था। जब आपने सामने वाले को भाड़े पर रखा है, सामने वाले इंसान को किराए पर रखा है, तो वो क्यों आपकी दिक्कतें मानेगा? सबसे पहले बात, उन दिक्कतों को कम करिए।
अगर उस इंसान को आपने पैसा देना सिखाया है तो पैसा भैया फिर देना पड़ेगा। वो इंसान जुड़ा है आपसे फाइनेंशियल के चक्कर में। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आती है और वो काउंसलिंग मैं लगभग 20 डेज से कंटिन्यू कर रहा हूँ। 20 डेज से कंटिन्यू उस काउंसलिंग को कर रहा है। उस काउंसलिंग में मुझे पता लगा है कि फाइनेंशियल अटैचमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल अटैचमेंट ये होता है, वो जो लड़की है उसकी एज है 25 और बंदे की एज है 56। अब ये लड़की उस इंसान से फाइनेंशियल अटैचमेंट में है, लेकिन कुछ दिन के बाद यही अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट में बदल गया। यही अटैचमेंट फाइनेंशियल अटैचमेंट से इमोशनल अटैचमेंट के लेवल पर पहुंच चुका है। वो मैं बताऊंगा कैसे, एग्जाम्पल में आपको पता लग जाएगा कि ऐसा भी हो जाता है। एक्चुअली ये जो इंसान है ये एक टीचर लाइन का है, यानी टीचिंग लाइन है इसकी। ये टीचर है, एजुकेशन लेवल इसका अलग है। ये जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की इसको कहीं मिली थी, जैसे बार डांसर होती है वहां से मिली थी। ये एंजॉय करने के लिए जा रहा था तो बार डांसर थी वो इसको मिल जाती है। लड़की की बहुत कम एज थी, तो ये इंसान उसको थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करके उसके अटैचमेंट में आ जाता है। और अटैचमेंट में इतना गहरा आ जाता है कि पहले ही बार उसको 2-3 लाख की हेल्प कर देता है, यानी 3 लाख की हेल्प कर देता है। और जब 3 लाख की हेल्प कर देता है, ये चीज़ लड़की को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ये उसको 4-5 लाख की फिर हेल्प करता है। उधर से फाइनेंशियल और इधर से इमोशनली कनेक्टिविटी बनना शुरू हो जाती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है, 1 महीने के अंदर ये बंदा इसको 10 लाख गवा देता है इस लड़की के ऊपर। लेकिन यहाँ से इमोशनल अटैचमेंट की शुरुआत हो जाती है 1 महीने के बाद, वहाँ पर फाइनेंशियल अटैचमेंट की शुरुआत हो जाती है 1 महीने के बाद। और जब फाइनेंशियल अटैचमेंट की शुरुआत हो जाती है, उधर इमोशनल अटैचमेंट की शुरुआत हो जाती है, तो लड़की तो फाइनेंशियल की तरफ खींचती है और ये इमोशनल की तरफ खींचता है, इमोशन की तरफ खींचता है। और कमाल की बात, ये 3 महीने के अंदर इस लड़की को 30 लाख रुपए खर्च कर देता है इस लड़की के ऊपर, जिसमें से गोल्ड होता है कम से भी कम 10 लाख का और लगभग 20 लाख ये इसको अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। समझ रहे, ये अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और जब अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है तो सामने वाले इंसान को पता नहीं होता है कि सब हो क्यों रहा है। आखिर में उस लड़की को फाइनेंशियली नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी एक तैयारी वो कर लेती है कि इस इंसान को केवल और केवल यूज करना है। अब ये इंसान परेशान होता है, ये मेरे पास इसकी काउंसलिंग आती है और ये बताता है कि गुरुजी ये चीज़ें हैं, सर ये चीज़ें हैं, कोई तरीका आपके पास हो तो आप बताइए। अब सबसे पहले तो मैं सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूं और मैं इसको बता देता हूं कि 2-3 दिन के अंदर अगर इमोशनल अटैचमेंट हुआ तो आपको 100 के 100% सामने वाला कॉल करेगा। और 4 दिन बीतते नहीं तो इस बंदे को कॉल आ जाता है, और 1 कॉल नहीं आता है, 3-4 कॉल आते हैं, उसके बाद मैसेज आ जाते हैं। समझ रहे, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। ठीक है, अब जैसे ही मुझसे काउंसलिंग से दूर होता है, 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, हाँ मैं अब एक बात छूट गई मुझसे, ये बंदा उससे ब्रेकअप कर लेता है, यानी वो लड़की उससे ब्रेकअप कर लेती है और इसका जो गोल्ड वगैरह होता है उस गोल्ड को अपने लेकर आ जाता है उससे झगड़ा करके। उसी बीच में वो लड़की इसको कहती है कि ठीक है जाइए आपको जहां जाना है। उसी समय वो लड़की इसको ब्लॉक कर देती है और ये मेरे को पास कॉल लगाता है। मैंने इसको कुछ ट्रिक दी और कुछ वाइब्रेशन भेजना बताया, तो सामने वाला इंसान इससे दोबारा कांटेक्ट कर लेता है, मैसेज पर मैसेज करता है, मैसेज पर मैसेज करता है और चीज़ें दोबारा जुड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर ये मुझसे बात नहीं करता है, तो दोबारा ये उस लड़की से बात करने लगता है। वो लड़की फिर वहीं पर पहुंच जाती है फाइनेंशियल अटैचमेंट में। वो लड़की इसको कहती है कि दे दीजिए वो गोल्ड जो आपने मेरे लिए लिया था, वो दे दो, जो आपने मुझे गोल्ड देने की कहा था, वो आपने प्रॉमिस किया था, वो मेरा गोल्ड मुझे दे दो। ये जो गोल्ड इससे छीन कर लेकर गया था, वो गोल्ड मांगने लगती है उससे। 1 बार मांगती है, 2 बार मांगती है, 3 बार मांगती है, तो ये समझ जाता है कि 2 बार आए तो फाइनेंशियल अटैचमेंट में आ गई है।
अंडरस्टैंड। अब जब ये चीज़ समझ लेता है तो वो उससे दूरी बनाता है और इनमें दोनों में दोबारा फाइट होती है केवल और केवल उस गोल्ड के ऊपर। फिर ये दोबारा मुझे काउंसलिंग लेता है, मुझसे दोबारा बात करता है और दोबारा मैं इसको कहता हूँ कि अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, तरसों ऐसा हो जाएगा, नरसों ऐसा हो जाएगा, और सेम वैसा ही इसकी लाइफ में होने लगता है। हम वाइब्रेशन जब कनेक्ट करते हैं तो हम जान लेते हैं कि सामने वाला क्या एक्टिविटी करेगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें हुई तो सामने वाला इंसान तो भैया परेशान, समझ रहे। अब सामने वाला इंसान जब परेशान हो जाता है और परेशान आप भी हो जाते हैं, यानी समझ लीजिए भैया एक ही बात है। अब ये लड़की परेशान ज़्यादा क्योंकि इसको फाइनेंशियल अटैचमेंट था। अब ये जो बंदा है ये उससे ज़्यादा परेशान क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट था, और इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा होता है। लेकिन वहीं पर वो लड़की गेम खेलते 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 इस इंसान से इमोशनली अटैचमेंट में आ जाती है। और अब की बार क्या हुआ, मैंने इस बंदे को बोल दिया कि अब की बार आप मुझसे बिना पूछे उस लड़की से ना तो कॉल करेंगे ना कोई मैसेज करेंगे। और यही सब हुआ कमाल की बात, और यही सब हुआ तो मैंने बता दिया अब की बार मैं वाइब्रेशन उसकी मदर को भी भेजूंगा। और उसकी मदर का भी कॉल आता है अब इनको, और बार बार कॉल आता है। यानी कल से ये इतना ज़्यादा परेशान है उस लड़की के, बार बार इसको कॉल आ रहे हैं, बार बार इसको मैसेज आ रहे हैं। जो लड़की इसको ब्लॉक कर देती है, जो लड़की से दूरी बनाती है, यहाँ पर फाइनेंशियल की जगह कुछ टाइम से इमोशनल अटैचमेंट में है। ये रात के 2 बजे इसको ब्लॉक करना, फिर अनब्लॉक करना, रात के 1 बजे कॉल करना, फिर मैसेज करना, ये सब चीज़ें क्या है। इस पूरे प्रोसेस में इस बंदे ने इस लड़की को कॉल नहीं किया, जितना भी कॉल कर रही थी ये कर रही थी। यानी यहां पर एक फाइनेंशियल अटैचमेंट की जगह यहां पर एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो गया। और लोग कहते हैं अरे सर ये तो गेम प्लान था। भैया गेम से भी अटैचमेंट हो जाता है, रोबोट से भी अटैचमेंट हो जाता है, और रोबोट को भी अटैचमेंट होता है अगर सच में प्रेम दिखाया जाए। अब इस इंसान ने इसको प्रेम सच में दिया तो उसको प्रेम हो जाता है इससे। अब प्रेजेंट में जो कंडीशन है, अभी जैसे मैंने ट्रीटमेंट दिया है, उस लड़की के कॉल मैसेज बहुत सारे आ गए हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ फाइनेंशियल अटैचमेंट और इमोशनल अटैचमेंट में कैसे इंसान को लाना है, वो तो एक व्यवस्था है, और व्यवस्था को आप फॉलो कर रहे हैं। किस तरीके से व्यवस्था को फॉलो करके सामने वाले इंसान को इमोशनली अटैचमेंट में लाया जाता है, वो आपने बेहतर देख लिया है, समझ रहे। वैसे आप अगर सामने वाले को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो अब दूसरी एक्टिविटी समझ लीजिए। सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करिए, कंटिन्यू उसको मिस करिए, कंटिन्यू उसको अपनी याद दिलाइए। जब तक आप उस इंसान को अपनी याद नहीं दिलाएंगे, जब तक आप उस इंसान को कंटिन्यू अपनी वाइब्रेशन नहीं भेजेंगे, तब तक उस इंसान को पता नहीं चलेगा कि आप क्या हैं। आप कंटिन्यू उस इंसान को वाइब्रेशन भेजने की कोशिश करें, बार बार उसको मिस करें। कहाँ हैं आप? मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। आपको उस इंसान को कंटिन्यू वाइब्रेशन भेजने की कोशिश करनी है। एक एक दिन में 4-4 बार वाइब्रेशन भेजने की कोशिश करनी है। अगर आप एक दिन में 4 बार वाइब्रेशन भेज पाए तो सामने वाला इंसान आपके लिए रात दिन तड़पेगा, रात दिन आपको कॉल करेगा, रात दिन आपसे मिलने की कोशिश करेगा। जिस दिन लेकिन आपको वाइब्रेशन भेजना सही से आ गया, सामने वाले इंसान को कनेक्ट कराना सही से आ गया, सामने वाले इंसान पर सही से कब्जा करने का तरीका आपको आ गया, तो सच में वो इंसान आपके पीछे दौड़ने लगेगा। आया समझ में आपको मैंने क्या बोला है? लेकिन इस प्रोसेस को करते हुए एक पवित्रता होनी चाहिए। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। आपके मन में कोई पाप नहीं झलकना चाहिए, आपके हृदय में कोई पाप नहीं होना चाहिए। आपका हृदय बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। उस इंसान के लिए प्रेम है तो प्रेम यूनिवर्स से मांगना है। ये नहीं मांगना है कि भैया मुझे उससे फिजिकल होना है और एक बार में बस निकल जाना है। ये चीज़ आप मांगेंगे तो फिर मुझे मत कहना कि सर मेरा वाइब्रेशन काम ही नहीं कर रहा है, और सर मैंने तो वाइब्रेशन भेज के देखिए। और अगर आपने सच में सच्चे मन से वाइब्रेशन भेजा तो वो इंसान आपके घुटनों पे आके गिर जाएगा, आपके पैरों में आके गिर जाएगा, अपना मत्था टेक देगा। भैया मैंने देखा है,
लेकिन कब? जब आप बूस्टर ना दें, जब आप उससे बात ना करें, जब आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा हो, तब जाकर ये चीजें काम करेंगी। लेकिन अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं और मुझसे कोई इंसान मिल जाता है जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, और कल उससे मुझे थोड़ा लगाव हो जाए 2-4 दिन के लिए, और जब 2-4 दिन के लिए लगाव हो जाए कि भैया उसको वाइब्रेशन कैसे काम कर जाएगी, उस इंसान पर वाइब्रेशन काम कैसे कर जाएगी, क्योंकि उधर से तो वाइब्रेशन आपके पास नहीं आ रही ना भैया। लाइट अगर जा रही है तो तारों में दोनों साइड से इधर जाएगी ना, या एक साइड से ही दौड़ेगी? उष्मा दोनों साइड से बहती है। लेकिन अगर वाइब्रेशन आपके अंदर है और उस इंसान को भेजने की आप अक्षमता रखते हैं, वो सच में इंसान आपके लिए रोएगा, सच में वो इंसान आपके लिए गिड़गिड़ाएगा और सच में फूट फूट कर आपके सामने रोएगा। लेकिन कैसे? वो ऐसे, क्योंकि आपको वाइब्रेशन भेजना आता है। और जब आप कंटिन्यू उस इंसान को वाइब्रेशन भेजेंगे, उस इंसान को शो कराएंगे कि मैं वाकई में ही अच्छा हूँ, मैं सच में आपसे प्रेम करता हूँ, हे यूनिवर्स उस इंसान से मुझे मिलवाइए जिससे मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन इकट्ठा करना पड़ेगा चीज़ों को। उस इंसान से मिलने के लिए आपको अपने दर्द को संजो कर रखना पड़ेगा और पवित्रता शो करानी पड़ेगी। आपके प्रेम में कोई लालच ना होना चाहिए, आपके अंदर में कोई भी वासना ना हो उस इंसान के लिए, किसी भी प्रकार का कोई कपट ना हो उस इंसान के लिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी वाइब्रेशन सामने वाले इंसान तक 100% पहुँच जाएगी। लेकिन कैसे? रात दिन दौड़ना पड़ेगा कंटिन्यू। जिस दिन आपको 15 डेज हो गए उस इंसान को वाइब्रेशन भेजते, उस इंसान से कांटेक्ट करते, तो देख लेना आपको हैरानी हो जाएगी कि सर ये बात इतना वर्क करती है, ये ट्रिक इतना ज़्यादा काम करती है। ये सच में ट्रिक ज़्यादा काम करती है। लेकिन कब? जब आपके अंदर पवित्रता होगी, जब आपके अंदर मात्र प्रेम होगा, जब आपके अंदर मात्र ये मान लेना प्रतिज्ञा होगी, सामने वाले इंसान के लिए अच्छा होगा आपके मन में, तब जाकर ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। अब आपके माइंड में क्या है कि अरे भैया वाइब्रेशन तो उसको भेजना ही, अरे क्या पता काम करे ना करे, सर वो उससे बात हो ना हो, सर उसको वाइब्रेशन का, ये काम आपका नहीं है। आपका काम है वाइब्रेशन भेजने का, और कंटिन्यू वाइब्रेशन आप कंटिन्यू जिस दिन आप भेज देंगे उस दिन वो इंसान आपके लिए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेगा, तड़प तड़प कर रोने लगेगा। ये सबसे बड़ी गलती है। आप उस इंसान के सामने रोने, गिड़गिड़ाने, परेशान होने की नौटंकियां जो रात दिन कर रहे हैं, इसीलिए तो वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, इसीलिए तो वो इंसान आपसे परेशान हो रहा है, इसीलिए तो वो इंसान घुट रहा है, इसीलिए तो वो इंसान टूट रहा है, इसीलिए तो वो इंसान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन आप क्या हैं? आप तो डमरू बन चुके हैं ना। उस इंसान के पीछे जो रात दिन तुम दुम हिलाते घूम रहे हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ा धोखा है। कोशिश करें कि उस इंसान के पीछे दुम हिलाते ना घूमें। आप खुद पर विश्वास रखें, खुद को स्ट्रोंग करें, और ये जो दुम हिलाने वाला चक्कर है ना, इसको बंद कर दीजिए। दुम हिलाने वाला लेवल है ना, इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका पार्टनर आपसे कब दूर चला जाए, आपसे कितना दूर चले जाए, कोई पता नहीं लगेगा। आपको कितनी गहराई रिश्ते में होगी कोई पता नहीं लगेगा, कितना आप टूट जाएंगे कोई पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपको कंटिन्यू कह रहा हूं कि आप कोशिश करें उस पार्टनर के सामने अवेलेबल ना रहे, वैल्यूबल बनने। उस इंसान से दूर रहकर अपनी गलती का एहसास उसे कराए, यानी उसकी गलती का एहसास कराए। उससे अलग रहकर उसको बताए कि मैं अकेला भी रह सकती हूँ, मैं अकेले भी जिंदा रह सकती हूँ, मैं अकेले भी स्ट्रोंग अपने आप को रख सकती हूँ। लेकिन आप अगर मेरी ज़िंदगी में रहे तो बहुत बेहतर होगा, और आप चले भी जाते हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला सकती हूँ। ऐसा उसको शो कराना है। जिस दिन आपने उस इंसान को ये सब चीज़ें शो करा दी, उस दिन वो इंसान आपके लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परेशान होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।